ये सोने की अंगूठी है, मुझे इसे बेचना है। लाइए। ये सोने की अंगूठी है? नकली अंगूठी देकर मुझे सोने की बता रही हो? अरे ये नकली अंगूठी है। देखिए, नकली नहीं है, मेरे पति ने मुझे दी थी। आप एक बार ढंग से चेक करिए। अरे हम यहाँ बाजार में ऐसे ही बैठे हैं, इतने सालों से हम ये सुनार का काम कर रहे हैं और हमें तुम ये बता रहे हो कि ये असली अंगूठी है। असली नकली की अच्छे से परख है। अरे मार्केट में ऐसी अंगूठी 100-100 रुपए में बहुत मिलती हैं। इसे पकड़ो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकलवाऊंगा। निकलो यहाँ से, निकलो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर, अपने आप को बेसहारा बताते और नकली अंगूठी लेकर आ जाते, कहते हैं सुनार के यहाँ बेचाएंगे इसे। ये अंगूठी तो किसी काम की नहीं है मेरे। इसको रख के भी क्या फ़ायदा है? इसे फेंक ही देती हूँ। ये तो वही अंगूठी है ना। सुनिए, सुनिए, आप मुझे एक बात बताइए, ये सोने की अंगूठी आपने फेंक क्यों दी? तो भैया, ये अंगूठी सोने की नहीं है, ये नकली अंगूठी है। वो क्या है ना, मेरे हस्बैंड ये अंगूठी मेरे लिए ला रहे थे और उस दिन उनका रोड एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई। घर के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये अंगूठी मैं बेच देती हूँ। पर जब मैं सुनार की दुकान पे गई तो उन्होंने मुझे बोला कि ये नकली है, ये बाज़ार में 100-200 रुपए की मिलती है। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो मेरे किसी काम की नहीं है, इसलिए मैंने फेंक दिया। अरे बहन जी, आप कैसी बात कर रही हो? ये अंगूठी नकली नहीं है, असली है, एकदम प्योर गोल्ड है। आप मुझे एक बात बताइए, आपको किस सुनार ने बोला है अंगूठी नकली है? ये जो पास में सुनार की शॉप है ना, मैं वहीं गई थी, पर उन्होंने बोला कि ये नकली है, तो भगा दिया उन्होंने मुझे तो। अच्छा, उसने आपको ऐसा बोला? आप एक काम करिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको इसके अच्छे पैसे दिलवाता हूँ। आइए आप। आप मुझे एक बात बताइए, आपने इनको बोला था ये अंगूठी नकली है? हाँ, मैंने ही बोला था। आपकी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? अरे जब ये अंगूठी असली है तो आपने इनको ये क्यों बोला कि अंगूठी नकली है? आप एक काम करिए, ये अंगूठी रखिए और इसके जो भी पैसे बनते हैं वो पैसे इनको दो। पर परवर कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना, ये अंगूठी असली है। इसको अपने पास रखो और इसके पैसे दो इन्हें। ये लो। देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। और सर ये तो नकली अंगूठी थी ना, इसमें तो हमारे नुकसान हो गया 2 लाख रुपए का। मैं जानता हूँ अंगूठी नकली है। कोई नहीं, तुम अपना काम करो, मैं देख। सुनिए, देखिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हो सकता है आपको ये सुनकर बुरा लगे, पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आज मैंने वो नहीं कहा ना, तो हमेशा मेरे मन में मलाल रहेगा कि आप मेरे सामने थे और मैं कह नहीं पाया। आपके साथ जो कुछ हुआ है, आपके पति का एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है, मेरी गाड़ी से हुआ है। देखिए, मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई है, पर मैंने मन से एक्सीडेंट नहीं किया और कोई नहीं चाहता कि वो एक्सीडेंट करे। वो गलती से हो गया। मैं इवन आपके पति को हॉस्पिटल भी लेकर गया, पर मैंने 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 पूरी कोशिश करी, पर मैं आपके पति को बचा नहीं सका। और जो ये अंगूठी थी ना, ये भी मैंने डॉक्टर को दी थी। मैंने डॉक्टर को कहा था कि इनके घर से जो भी आए उसे अंगूठी दे देना। देखिए, मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई है, मुझे माफ़ कर देना। देखिए भैया, जो हो गया है उसको तो मैं नहीं बदल सकती हूँ, क्योंकि होने को कोई नहीं टाल सकता। जो होना है वो तो होके रहेगा, पर उन चीज़ों को मैं कभी भुला नहीं सकती। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने मेरे बुरे वक़्त में मेरी मदद की। देखिए, एक्सीडेंट तो और भी लोगों से हो जाता है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग वहाँ से भाग जाते हैं। आपने
आप मेरे पति को हॉस्पिटल लेके गए, आज भी आपने मेरी मदद। आप बहुत अच्छे हैं। बाकी जो भी कुछ हुआ उसको तो मैं कभी नहीं भूल सकती, और पूरी लाइफ मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा। देखिए, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता हूँ। आपको कभी भी मेरी ज़रूरत हो, कभी भी, तो आप मुझे बताना, मुझे अच्छा लगेगा। जी, अगर मुझे कोई ज़रूरत होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जी। मुझे इंटरव्यू देना है सर। बेटा आपको अंदर किसने आने दिया? सर मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसीलिए। बेटा आपकी पढ़ने की उम्र है, आप स्कूल जाते हो, नौकरी करने की उम्र नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपको सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर आने से रोका नहीं। और क्या, यहाँ पर हम जैसे लोगों का इंटरव्यू होता है जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं। तुम्हें पता भी है हमने कितनी पढ़ाई कर रखी है, और तुम स्कूल की बच्ची यहाँ पे इंटरव्यू देने आई हो। क्या सोच रहे हो, जॉब मिल जाएगी? और क्या, वैसे तुम्हें पता है मैंने कौन सी डिग्री कर रखी है? मैंने ना मार्केटिंग में MBA कर रखा है, तब जाके मैं यहाँ पे जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ। और तुम जो स्कूल में पढ़ती हो, तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे तुम्हारा सिलेक्शन होगा? मजाक चल रहा है कोई? नहीं मैम, ऐसा नहीं है, मैंने भी स्कूल में टॉप किया है। बेटा आप जॉब करते हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पढ़ाई करते हो अभी अभी आपकी नौकरी की उम्र नहीं है। आप चाहिए यहाँ से। पर सर एक बार आप मेरा इंटरव्यू लेकर तो देखिए, अगर मैं फेल हो जाऊँ तो प्लीज़ मुझे रिजेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूँ तो मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेता हूँ। सर ये क्या मजाक चल रहा है? हम यहाँ पर इतनी क्वालिफिकेशंस के साथ बैठे हैं कि हमें जॉब मिलेगी, और आप इसका इंटरव्यू ले रहे हो। अरे इसका मतलब पता है क्या है सर, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। और नहीं तो क्या, इसका मतलब क्लियर कट है कि आपने हमें यहाँ बुलाया है इसलिए कि आप हमारी बेइज्जती करवा सके, वो भी एक बच्ची के साथ। इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, आप मुझे बताएंगे जो आप इसका इंटरव्यू ले रहे हैं? आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के पास अच्छी डिग्री है, ठीक है, उसके बाद भी आप ये सोच रहे हो कि छोटी सी बच्ची आपको इंटरव्यू में फेल कर देगी और आपकी जगह ये नौकरी पर आ जाएगी। या तो आपको डर है इसलिए आप इसके लिए मना कर रहे हो? फाइन, जैसा आपको ठीक लगे आप ले लीजिए। ठीक है, तो बेटा आप मुझे एक बात बताइए, हमारी कंपनी में सामान है जो 1 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा, और वो हमें सेल करना है, उसे कैसे सेल करेंगे? सर हम उसे आधे दाम में बेच देंगे। देखना सर, कोई बात नहीं, इसकी गलती नहीं है, बच्ची है ना, तो बच्चों वाले ही दिमाग लगाएगी। हम अगर अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स को आधे दाम में बेच भी देते हैं तो हमारी कंपनी को कितना लॉस होगा आप भी जानते हैं सर। और वैसे भी अगर हम आधे दाम पे बेचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, कि हम कुछ मिलावट करते हैं अपने सामान में, इसलिए हाफ रेट पे बेच रहे हैं। नहीं सर, ये दोनों गलत बोल रही है। हम उसको अभी बेच सकते हैं आधे दाम में। अगर हम उसको 1 महीने बाद बेचेंगे तो वो माल भी एक्सपायर हो जाएगा और हमारी कंपनी को टोटल लॉस होगा। ठीक है सर, मान लिया, हमने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट आधे दाम में बेच दिए और हमारी कंपनी को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो भी गया, पर इसके बाद क्या होगा? हमारी कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी, और हमारी कंपनी की रेपुटेशन का क्या सर? ब्रांड वैल्यू गिरते ही लोग हमसे प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देंगे। बिल्कुल सही कह रही है, हमारी कंपनी की रेपुटेशन तो खराब हो जाएगी बिल्कुल। नहीं सर, हम उसको एक स्कीम के थ्रू भी बेच सकते हैं। इससे लोग हमारी कंपनी का माल ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे और हमारी कंपनी का प्रॉफिट भी होगा। आप लोगों के पास कोई जवाब है? होगा भी क्यों, क्योंकि बच्ची ने सारे सही जवाब दिए। वेरी गुड बेटा। इसका मतलब मैं ये जॉब पक्की समझूं? बेटा आपने इंटरव्यू तो बहुत अच्छा दिया, सारे आंसर बिल्कुल सही दिए, लेकिन मैं चाहते हुए भी आपको नौकरी पर नहीं रख सकता। अभी आपकी पढ़ने की उम्र है, आप पढ़ाई कीजिए। और वैसे भी मुझे आप एक बात बताइए, आप यहाँ पर नौकरी के लिए क्यों आए हो? सर मेरे घर में पैसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेरी मम्मी पापा का डेली झगड़ा होता है पैसों के ऊपर। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ही ये जॉब करूं, और मैंने आपकी कंपनी के बाहर बोर्ड भी देखा था, इसीलिए मैं यहाँ आई। देखो बेटा, मैं आपके घर के हालात या आपको मम्मी के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हैं वो तो ठीक नहीं कर सकता, पर मैं आपकी एक छोटी सी मदद कर सकता हूँ। कुछ पैसे देकर, ये लीजिए। और बेटा आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है, आप आगे जाकर बहुत आगे जाओगी। बस आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप मेरे पास आ जाना। थैंक यू सर। और
प्लीज आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें बच्ची समझ के जज कर लिया। यू आर वेरी गुड। हाँ बेटा, मुझे माफ़ करना। और वैसे भी तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम देखना तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिलेगी आगे जाके। कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, अब आप अपने घर जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। सर, मुझे अपनी बेटी के एडमिशन के लिए आपकी छोटी सी हेल्प चाहिए थी। हाँ हाँ मैडम, मैं तो हेल्प करने के लिए ही यहाँ बैठा हूँ। वैसे आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूँ, इस शहर में मेरे स्कूल का रेपुटेशन सबसे अच्छा है, क्योंकि हम दूसरों स्कूल की अपेक्षा कम फीस और सस्ते मूल्यों पर बुक और ड्रेस अवेलेबल करवाते हैं। जी हाँ सर। ये लीजिए मैम आपकी फाइल। एडमिशन फीस है 20,000 रुपये और आपको 3 महीने की एडवांस फीस जमा करानी पड़ेगी। बाकी यूनिफॉर्म और ड्रेसेस इनका आपको अलग से पे करना पड़ेगा। देखिए सर, फीस तो मैं भर दूंगी, पर एडमिशन चार्ज, बुक्स, यूनिफॉर्म, इस सब का खर्चा नहीं हो पाएगा। इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? देखिए मैम, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा तो जो काम है मैं अपना काम कर रहा हूँ और ऑलरेडी अब बहुत लेट हो। क्लासेस 1 अप्रैल से शुरू हो गई हैं और अब मई चल रहा है। देखिए सर, अगर कुछ हो जाए तो आप देख लीजिए ना। मेरी बेटी कितने सालों से आप ही के स्कूल में पढ़ रही है। मैम मैं मानता हूँ आपकी बात सही है, पर देखिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आप एक काम कीजिए, प्रिंसिपल सर से बात कर लीजिए। अगर वो अलाउ करते हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। जी, यही है। ठीक बेटा। सर, ये मेरी बेटी की 11वीं क्लास की बुक्स हैं। ये पिछले साल मैंने पूरे 6,500 में खरीदी थी, पर अब मैं कबाड़ी वाले को दे रही हूँ तो वो सिर्फ 120 रुपए लगा रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि मैं इन किताबों का क्या करूँ? मैडम, ये आपने कैसा सवाल किया? देखिए, कबाड़ी वाला 120 रुपया दे रहा है, ये आपका बुक है। क्या करना है नहीं करना है ये आपकी जिम्मेवारी है। मतलब मैं इसमें वो क्या जवाब दे सकता हूँ? पर सर, ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे पिछले साल मैंने 6,500 में खरीदी थी, और अगर मैं 120 रुपए में इन्हें कबाड़ी वाले को दूंगी तो इससे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। और मुझे आगे बुक्स भी खरीदनी है, बेटी का एडमिशन करवाना है, तो ये सब मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? अरे इससे अच्छा तो ये रहेगा कि ये बुक्स किसी और बच्चे के काम आ जाए, ताकि मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। देखिए मैडम, सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। हर एक साल सिलेबस चेंज होता है, ड्रेस चेंज होता है, री एडमिशन का फीस भी गवर्नमेंट ही डिजाइन करती है। मैं तो सेवक हूँ, जनता की सेवा के लिए यहाँ बैठा हूँ, आप लोगों की सेवा करता हूँ। मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए नहीं बैठा हूँ। सर, इन बातों के लिए आप गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम मत डालिए। ये सब रूल्स आपने बनाए हैं, क्योंकि आप लोग इस तरह से पेरेंट्स से पैसे वसूलते हैं, क्योंकि आप लोगों को अपनी जेबें जो भरनी होती हैं। तो आप जैसे लोग हम जैसे पेरेंट्स की मजबूरी कहाँ समझेंगे? चल बेटा। एक्सक्यूज मी मैडम, अगर अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की हैसियत नहीं है आपकी, तो सरकारी स्कूल में पढ़ाओ ना। वहाँ तो बोरा चट्टी लेके जाएगी, बैठ के पढ़ लिख के चली जाएगी। वहाँ तो कोई इसी तरह का कोई टेंशन ही नहीं है। सर, इतनी अच्छी एडवाइस देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपके स्कूल में सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ सकते हैं, गरीबों के नहीं? अरे हम जैसे पेरेंट्स रात दिन मेहनत करते हैं ताकि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके, अच्छी शिक्षा दिलवा सके। लेकिन आप लोगों को हमारी मेहनत दिखाई नहीं देती। दिखाई कहाँ से देगी? क्योंकि आप तो एसी रूम में बैठे रहते हैं। आपके एक बेल बजाने से पियून आपको 1 गिलास पानी लाकर दे देगा। लेकिन हम माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। अरे आप लोगों ने एजुकेशन के नाम पर हमसे पैसे ऐंठने का एक धंधा बना लिया है। आप हमसे किस तरह से पैसे ऐंठते हैं? कभी एजुकेशन के नाम पर,
कभी एडमिशन के नाम पर, कभी बुक्स के नाम पर, कभी अदर एक्टिविटीज के नाम पर। अरे एक माँ बाप कहाँ तक इतना पैसा देगा? आपको वो दिन तो याद होंगे ना जब एक ही घर के 4-5 बच्चे एक ही बुक से पढ़ लेते थे और फिर वो बुक्स पड़ोसियों के बच्चों को दे दी जाती थी ताकि वो लोग भी पढ़ाई कर सके। इससे पैसा भी बचता था और समय की बर्बादी नहीं होती थी। आप एक बात बताइए, बच्चों को क्लासों में पाठ पढ़ाया जाता है कि वातावरण बचाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, लेकिन हर साल आप कोर्स के नाम पर धड़ाधड़ किताबें छापते हैं, जिसके कारण लाखों करोड़ों पेड़ों की कटाई कर दी जाती है। तो फिर वातावरण कहाँ से बचेगा? पर्यावरण की सुरक्षा कैसे होगी? देखिए सर, मुझे माफ कर दीजिएगा, आप लोगों ने एजुकेशन को सुरसा का मुंह बना दिया है, जो भरने का नाम ही नहीं ले रहा है। पर हम जैसे गरीब लोगों के बारे में भी सोचिए। अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे तो हम अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे? माफ कर दीजिएगा अगर मैंने आपसे कुछ गलत कहा हो, लेकिन आप इस बात के बारे में सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये बात सिर्फ मेरी बेटी और मेरे लिए नहीं है, ये बात हमारे देश के लिए है। चल बेटा। खाने में छिपकली? छी! अरे कोई है यहाँ? जल्दी आओ। What happened, मैम? ये देखो, ये खाने में छिपकली। ऐसा खाना खिलाते हो लोगों को? नहीं मैम, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे खुद हैरानी हो रही है कि हमारे रेस्टोरेंट के खाने में छिपकली? इम्पॉसिबल। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे छिपकली के अंदर इतना जहर होता है, और अगर ये मेरे मुंह के अंदर चली जाती, मुझे कुछ हो जाता, तो कौन जिम्मेदार होता? देखिए मैम, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, पर मैं भी तो आपको कह रही हूँ, हमारे रेस्टोरेंट में कभी भी ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई है। आप एक सेकंड रुकिए। विकास जल्दी इधर आओ। जी मैडम। जी के बच्चे, इनको खाना किसने सर्व किया है? मैंने करा था मैडम। तुमने? तो तुमने देखा नहीं कि इसमें छिपकली थी? हमारे रेस्टोरेंट के खाने में छिपकली कहाँ से आई? मैम साहब मुझे क्या पता, आपने कुक से पूछो। अच्छा, कुक से पूछो। एक तो गलती करते हो, ऊपर से मुझ पे जुबान लड़ाते हो। आप उसके ऊपर चिल्लाना बंद करिए और मुझे ये बताइए कि आप हैं कौन? देखिए मैम, इस रेस्टोरेंट की ऑनर हूँ मैं। अच्छा, तो आप यहाँ की ओनर हैं, और आपके होते हुए आपके खाने के अंदर छिपकली निकलती है, आप लोगों को ऐसा खाना सर्व करते हैं? देखिए मैम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसा हो सकता है। आज तक कभी भी हमारे रेस्टोरेंट की कोई कंप्लेन नहीं आई है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये छिपकली आई कहाँ से है। पर देखिए, जो हो गया उसे मैं बदल तो नहीं सकती, मैं सिर्फ माफ़ी मांग सकती हूँ। मैं पूरे स्टाफ की तरफ से आपसे खुद माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, एक मौका दे दीजिए। अरे बस करिए आप, अगर मैं इसे खा लेती तो मुझे कुछ हो जाता, और आप अपने स्टाफ के ऊपर मत चिल्लाइए। सारी गलती ना आप लोगों की है। आप लोगों को इस तरह का खाना सर्व करते हैं, तो अच्छा हुआ कि ये ऊपर ही थी, मैंने इसे नहीं खाया। लेकिन आपने ना बहुत बड़ी गलती की है। शायद आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन। आप कौन? मैं इस एरिया की एसडीएम हूँ। वो तो 2 दिन का मेरा ऑफ था, तो मैं यहाँ शॉपिंग करने के लिए आई थी, पर सोचा कि इतना फेमस रेस्टोरेंट है तो पहले यहाँ खाना खा लेती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप लोगों के खाने में किस तरह के कीड़े मकोड़े निकलते हैं। उसे क्या घूर रही हैं आप? आपको क्या लगता है कि आप सारी गलती इन लोगों की निकाल कर इन्हें नौकरी से निकाल दोगी और आप बच जाओगी? बिल्कुल नहीं। आप नहीं जानती कि मैं आपके साथ क्या करने वाली हूँ। आप रुकिए 1 मिनट। देखिए प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर आपने हमारे रेस्टोरेंट की कंप्लेन कर दी तो हमारा रेस्टोरेंट लॉस में चला जाएगा। प्लीज़ मैम, माफ़ कर दीजिए।
फिर से नुकसान कर दिया ना। तू इस रेस्टोरेंट में मेरा नुकसान करने ही आया है? हाँ, इतना महंगा कप तोड़ दिया। सोच भी सकता है कितनी महंगी क्रॉकरी आती है ये। मैम साहब, आपको मेरे को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अगर आपका कप टूट गया तो आप मेरी सैलरी से पैसे काट लेते। एक तो गलती करता है, ऊपर से मुझसे बहस कर रहा है। तेरी मुझसे बहस करने की ना औकात नहीं है। तो 2 कौड़ी का मामूली सा वेटर है यहाँ पे। और तू जानता है 36 वेटर ना मेरे रेस्टोरेंट के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं यहाँ काम करने के लिए। तो मैं चाहूँ ना तो किसी को भी रख सकते हो और तुझे यहाँ से धक्के मार के निकाल सकते हो। इसलिए मुझसे बहस करना बंद कर, और आगे से कोई भी गलती की ना तो तू सोच नहीं सकता तेरे साथ में क्या करूँगी। मैम साहब, आपको मेरे को ऐसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अगर ज्यादा बकवास की ना तो एक रैप्टा और लगाऊंगी। चुपचाप ये काम कर और निकल यहाँ से। आया पड़ा। मैम साहब को मेरे को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अब तो ये मैम साहब का रेस्टोरेंट में बंद करा के रहूँगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको लोकेशन सेंड करती हूँ। आप यहाँ आ जाइए। यहाँ के रेस्टोरेंट के खाने में छिपकली निकली है और इसे जल्द से जल्द सीज करवाइए। ये रेस्टोरेंट मैं सीज करवा कर रहूंगी और मैं भी देखती हूँ कि आप इसे कैसे चलाते हैं।